दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में। क्या सच में लॉ ऑफ एनर्जी काम करती है? क्या सच में जैसा हम पार्टनर के बारे में सोचते हैं वैसा होता है? क्या सच में पार्टनर हमारे बारे में सोचता है? क्या जब हम पार्टनर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो तड़प रहा होगा, क्या सच में वो तड़प रहा होगा? हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि लॉ ऑफ एनर्जी हमारे रिलेशनशिप में कितना वर्क करती है और कितना वर्क नहीं करती है। लॉ ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में वर्क करती है ब्रदर, क्योंकि वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट पाया जाता है। और हाँ दोस्तों, जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट पाया जाता है तो वहाँ पर लॉ ऑफ एनर्जी सच में वर्क करती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई थर्ड पर्सन यानी आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, या फिर ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और जिनमें हम ना तो अपने आप को संभाल पाते हैं और ना अपनी फैमिली को संभाल पाते हैं और बड़ा टूट कर रह जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप एडवाइस चाहते हैं और चाहते हैं कि इस मामले से अपने आप को कैसे संभाला जाए और कैसे उस इंसान को सज़ा दी जाए जिसने आज हमें अकेला किया है, तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों, पेड कॉल नंबर होगा, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी और बेहतर से बेहतर आपको एडवाइस दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि सच में लॉ ऑफ एनर्जी वर्क करती है या नहीं करती है। हाँ, मैं कहता हूँ कि गारंटी के साथ लॉ ऑफ एनर्जी वर्क करती है। मैंने कम से भी कम 100 रिलेशनशिप के ऊपर लॉ ऑफ एनर्जी को रिसर्च किया है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने कम से भी कम 100 रिलेशनशिप के ऊपर लॉ ऑफ एनर्जी को रिसर्च किया है। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली ब्रदर, जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा हो जाता है, ये तो आप जानते हैं बेहतर। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली मैं इसका एक सबसे बेहतर एग्जांपल आपको देता हूं जो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपके दिमाग में भी फिट बैठेगा। एक्चुअली मैंने लगभग अभी 20 डेज पहले काउंसलिंग की थी, जिस काउंसलिंग में वो लड़का जो मुझे कह रहा था कि सर एक्चुअली कभी आज तक मैंने रिलेशनशिप में पैर नहीं रखा, मैंने कदम ही नहीं रखा था। एक्चुअली सर उसका रीज़न ये था कि मैं जिस भी रिलेशनशिप में आता था उस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हमारे पार्टनर का एक्स पार्टनर वापस आ जाता था, यानी जो मेरी गर्लफ्रेंड होती थी उसका एक्स पार्टनर वापस आ जाता था। अब मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं अगर रिलेशनशिप बनाऊंगा कि पार्टनर का कोई एक्स ना रहा हो, पार्टनर का पास्ट ना रहा हो, तब मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा। अब ये बात चलती चलती काफ़ी दिन तक बीत जाती है। अब ऐसी लड़की मिल भी जाती है कि जिसका एक्स नहीं होता है और जिसका पास्ट नहीं होता है, ऐसी लड़की उसको मिल भी जाती है। और जब ऐसी लड़की उसको मिल जाती है तो ये बड़ा खुश होता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ है। अब रिलेशनशिप अच्छे से चालू हो जाता है, दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, टाइम बीतता है और दोनों लिविंग में रहने लगते हैं। दोनों जॉब भी करते हैं एक ही डिपार्टमेंट में, और दोनों लिविंग में जब रहते हैं तो कुछ टाइम बीतता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, अब ये 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद इस बंदे के दिमाग में आता है कि कहीं यार ऐसा तो नहीं कि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। थोड़ा माइंड को ध्यान से दौड़ाना और ध्यान से सोचना है कि कैसे लॉ ऑफ एनर्जी काम कर रही है। इसने सोचना शुरू किया कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। अब ये जो वॉइस उसके दिमाग में बैठी, ये जो एनर्जी इसके दिमाग में डेवलप हुई, ये एनर्जी यहाँ से तुरंत यूनिवर्स में पहुँची। और ये जो यूनिवर्स में पहुँची तो कुछ टाइम के बाद आप हैरानी समझेंगे कि इस लड़के की लाइफ में थर्ड पर्सन आ जाता है। सच बता रहा हूँ आपको। अब इसने पूछा अपने पार्टनर से कि यार मुझे लग रहा है तू किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। वो कहने लगी नहीं, समय बीतता है इसका डाउट कम नहीं होता है, ये डाउट बढ़ाता है और ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है।
एक टाइम बीतता है, कहने लगा सर 3 महीने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है। अब कमाल की बात यह है कि जब मैंने काउंसलिंग की इस लड़के से, मैंने उस लड़की से भी काउंसलिंग की जिस लड़की से इसका रिलेशनशिप था। किस लिए? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एनर्जी वर्क करती है, नहीं करती है। अब मैंने पूछा कि अच्छा आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन था या नहीं था, लेकिन मुझे आप सच सच बताना कि था या नहीं था। इसी ने कहा हाँ सर मैं पूछना चाहता हूँ। अब कमाल की बात यह हुई कि मैंने जब उस लड़की से पूछा अच्छा ये बताइए 3 मंथ पहले आपका कोई रिलेशनशिप था या नहीं था, उसने कहा सच बात तो ये है सर, मैं कसम खा के कहती हूँ अपनी मदर की कि 3 महीने पहले मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन ये ऑटोमेटिक मुझसे डाउट करने लगा, और डाउट करते करते मुझे नहीं पता कि ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो लड़का मेरी लाइफ में आया तीसरा, मुझे नहीं पता ये कब टपक गया और कब कहाँ से आ गया और मेरी पूरी लाइफ को ये कब खराब कर गया। अब कमाल की बात सोचिए कि इस लड़के ने जैसा सोचा कि जिसका पास्ट ना हो ऐसी लड़की मुझे मिले। इसी ने सोचा कि कहीं इस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन तो नहीं है, थर्ड पर्सन आ गया। यानी जैसा हम सोचते जा रहे हैं वैसा हमारे साथ होता जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ज़्यादातर एक्स पार्टनर बैक क्यों नहीं होता है, हमारा पार्टनर बैक क्यों नहीं होता है, क्यों हमारे पास नहीं आता है। जिनके ब्रेकअप हो रहे हैं ना, जो रो रहे हैं, मैं बार बार उन लोगों को बोलता हूं, उन पार्टनर को बोलता हूं, उन जिनके पास मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, जिनकी जो मेरे क्लाइंट हैं, उनको बार बार बोलता हूं कि भैया नेगेटिविटी लेकर मुझसे बात मत करना। एक आउट ऑफ इंडिया से मेरे पास कॉल है। मैंने बार बार उस महिला को कहा है कि आप नेगेटिव मत रहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी, वो चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी जो आप सोच रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने भी मैंने काउंसलिंग की है, जिन रिलेशनशिप में नेगेटिविटी रही है, उनके पार्टनर सच में नहीं आए। बार बार एक ही सवाल करना कि सर पता नहीं मेरा पार्टनर, शायद मुझे लग रहा है नहीं आएगा सर, मुझे लग रहा है मेरा पार्टनर आएगा ही नहीं सर, मुझे लग रहा है सर मेरा पार्टनर की कॉल आएगी ही नहीं। और कमाल की बात, जिन रिलेशनशिप में सामने वाला पार्टनर पॉजिटिव रहा है, 100 to 100% उनका रिजल्ट आया है। 100 to 100% कह रहा हूं मैं आपको, कमेंट भी आया है, आपने देखा भी होगा। मैंने कम से भी कम 100 रिलेशनशिप अभी 2-3 महीने के अंदर सुलझा दिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि केवल उन रिलेशनशिप का रिजल्ट आया है जिनमें एनर्जी पॉजिटिव रही है, जिनमें एनर्जी नेगेटिव रही है उनका नहीं आया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, लॉ ऑफ एनर्जी का जो रूल है वो वर्क करता है, सच में करता है। ये एक वाइब्रेशन होती है, जैसा हम पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं वैसा होता रहता है। एक्चुअली एक मुझसे क्लाइंट कंटिन्यू काफ़ी समय से बात करता है और बड़ा लॉयल बंदा है। उसको मैंने कहा कि अब की बार तो आपका सैलरी नहीं आया। उसने कहा सर नहीं आया, मैं काफ़ी समय से परेशान फिर रहा हूँ, मेरे पास पैसे का भी बड़ा इशू है। मैंने कहा नहीं कहीं से ना कहीं से आपको पैसा आ जाएगा। और कमाल की बात, अभी 10-15 दिन पहली बात है, वो मेरे ऊपर बड़ा बिलीव करता है। अब कमाल की बात यह है कि उसके पास पैसा आ गया, और अभी भी 2-3 दिन पहली बात है, उसने कहा सर अभी पैसे का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। उसने कहा कि सर लेकिन मुझे विश्वास है कि पैसा आ जाएगा, और आ गया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेरे पास एक काउंसलिंग ऐसी आई थी जिसमें सामने वाले इंसान की मैंने टोटल एनर्जी को यूज करा है, और टोटल एनर्जी को मैंने देखा है कि काम करती है नहीं करती है। एक्चुअली एक टीचर था, और जिससे इसका रिलेशनशिप था ये भी टीचर थी, और दोनों एक ही डिपार्टमेंट में यानी एक ही जगह पर टीचर थे। अब जिस समय ये लड़का उस अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता था, और जैसा सोचता था वैसा ही वो लड़की सोचती थी। अगर ये परेशान होता था तो वो लड़की भी परेशान रहती थी। अगर इसको परेशानी होती थी उस लड़की को भी परेशानी होती थी। आज की सिचुएशन ये है कि मैंने उस लड़के से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, चलो अब तो आपका रिलेशनशिप बन चुका है, उस लड़की से आप एक बार पूछो ना कि हम जो टेक्निक यूज कर रहे थे, जो हम तरीके यूज कर रहे थे, क्या सच में वो काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। उसने कहा कि जिस समय
आप मुझसे बात करना चाह रहे थे, उस समय मैं भी आपसे बात करना चाह रही थी। जिस समय आप मुझसे दूर जा रहे थे तो मेरे दिमाग में भी ये थी कि मैं इससे बात नहीं करूंगी। यानी कमाल की बात यह है कि जितनी एनर्जी आप यूज कर रहे हैं उतनी एनर्जी आपको ऑलरेडी उधर से मिल रही है। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस इंसान को एनर्जी अपना भेजना। अब आप कहेंगे सर हमें तो वो पार्टनर बात ही नहीं करना चाहता है, तो फिर हमारी एनर्जी कैसे काम करेगी? हमसे तो वो पार्टनर मिलना ही नहीं चाहता है, क्या सर हमारी भी एनर्जी काम करेगी? हाँ करेगी ब्रदर। आप उस इंसान को अपनी एनर्जी भेज सकते हैं ना। पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, और नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे तो नेगेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। एक्चुअली आपको जो भी आपकी थॉट है उसको एक पेपर पे लिख लेना है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। आपको उस इंसान को क्या थॉट भेजनी है वो एक पेपर पे लिख लेना। उस पेपर पे लिखकर जो भी भेजना है आपको कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं अपना जो ब्रेकअप है इसको दोबारा जोड़ना चाहता हूँ, दोबारा प्यार में मैं आना चाहता हूँ, जो भी आप करना चाहते हैं वो सब एक पेपर पे लिख लेना और उस पेपर को मैनिफेस्ट करना है जो उस पर लिखा है। लो ऑफ एनर्जी यानी आपको शो कराना है कि हाँ मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, उस इंसान को मैनिफेस्ट आपको करना है। अभी समझना कैसे आपको उसको मैनिफेस्ट करना है। ये सबसे बेहतर, और मैं सच में मानता हूँ कि लो ऑफ एनर्जी काम करती है तो करती है, कोई माने या ना माने। और सबसे ज़्यादा ये वर्क पता है कहाँ करती है? सबसे ज़्यादा वर्क ये रिलेशनशिप में करती है। उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? उसका रीज़न है इमोशनल अटैचमेंट। अब आप कहेंगे सर हमारा तो इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। ये सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आप जानते कहाँ होता है? ये एक एज के बाद होता है। मैं बताता हूँ आपको एज। देखिए अगर आपका फिजिकल अटैचमेंट है तो मैं बताता हूँ कैसे बना है। फिजिकल अटैचमेंट बनने का केवल और केवल एक रीज़न है 20 से 30 के बीच का। उस एज में सबसे ज़्यादा फिजिकल अटैचमेंट बनते हैं, और 30 से 40 के बीच में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल अटैचमेंट बनते हैं, क्योंकि उस एज में इंसान को फाइनेंशियली नीड होती है। लेकिन वहीं पर 40 प्लस जितना भी है वो सब इमोशनल अटैचमेंट में आते हैं लोग। अगर आप 40 प्लस हैं तो आप 100% अपने पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट में हैं। अगर आप 50 प्लस हैं तो भी आप 100% अपने पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट में हैं। और कमाल की बात, मेरे पास 70 एज के केस आते हैं जिसमें इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। अब समझना एनर्जी काम कैसे करती है। मैंने आपको कहा कि आपको एक पेपर पर लिख लेना है, और पेपर लिखने के बाद उसको मैनिफेस्ट करना है, उस पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है ओनली। बस आपको सोचना है उसके बारे में, यूनिवर्स से उसको मांगना है। आपको बार बार सोचना है उसके बारे में कि मेरा पार्टनर कहाँ है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा नीड हो रही है, आप कहाँ हैं, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। ये शब्द कंटिन्यू आपको बार बार जो भी उसका नाम है उसका नाम लेकर उसको मैनिफेस्ट करना है। ये जो आपकी वॉइस है ये सबसे पहले तो यूनिवर्स में जाएगी, समझ रहे हैं? पहले यूनिवर्स में जाएगी, और यूनिवर्स में जाने के बाद ये आपके पार्टनर के कानों में पड़ेगी। आया समझ में आपको? आपके पार्टनर के पास जाएगी फिर ये। लेकिन आपको क्या लग रहा है ये कोई जादू टोना है? अगर आपको विश्वास है तो तब करना भैया, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं कि आप मत करना ऐसा। अगर आपको विश्वास है एनर्जी पर, एनर्जी सच में काम करती है, वाइब्रेशन सच में काम करता है, लेकिन एनर्जी भेजने का तरीका आपको आना चाहिए। उस इंसान को कंटिन्यू मैनिफेस्ट करिए, कंटिन्यू मैनिफेस्ट करिए, कंटिन्यू मैनिफेस्ट करिए। लेकिन कैसे? आपके मन में बिल्कुल शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच ना होना चाहिए, उसकी बॉडी का कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बस इमोशनल अटैचमेंट से उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, उस इंसान के बारे में सोचना है और कंटिन्यू सोचना है। लेकिन ब्रदर अगर आपने सोचा तो 100% ये एनर्जी काम करेगी। लेकिन कब?
पॉजिटिव होकर। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रो रो कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अरे मेरा पार्टनर पता नहीं कहाँ होगा, मेरा पार्टनर आएगा या नहीं आएगा। भैया जितना आप रो रहे हैं ना, उतना आप अपने पार्टनर को अपने से दूर कर रहे हैं। मैंने बार बार बोला है, मैं जिसकी भी काउंसलिंग करता हूँ उसको पहले बोल देता हूँ, भैया नेगेटिव नहीं रहना है। अगर आप मुझसे काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे, क्योंकि मैं भी नेगेटिव हो रहा हूँ। मैंने कई बार तो ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग जो इतने नेगेटिव है, मैं भी उनसे बात करते करते नेगेटिव हो जाता हूँ। भरता, अगर कोई मुझे ये कहे ना कि मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ और आप मुझसे बात कर लो, लेकिन मैं नेगेटिव बड़ा हूँ, मैं कहूँगा भैया नहीं, अपने आप पैसे लीजिए, लेकिन नेगेटिविटी मेरे अंदर मत घुसाइए। नेगेटिविटी काम करती है ब्रदर, आपको नहीं यकीन है, मैं बताता हूँ आपको। उसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है, जब आप जानते हैं कि भैया अगर फैमिली में कोई बहुत अच्छा भोजन बनाती है महिला, तो आप जानते हैं कि अगर वो महिला भोजन बना रही है तो सब जानते हैं, परिवार वाले भी कहते हैं, फैमिली वाले भी, कि भैया जो उसका प्रेम है ना वो उसमें सम्मिलित हो जाता है भोजन में। ये तो आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? जैसे कोई खाना बनाकर ले आती है, यार किसने बनाया है, कि ये तो उसने बनाया है, तो इसका मतलब इसका प्यार इसमें मिला है। तो भैया जब आपने कहा कि प्यार इसमें मिला है, अगर कोई महिला क्रोध में भोजन बनाए तो क्या वो गुस्सा उसमें सम्मिलित नहीं होगा? क्या वो नेगेटिविटी उसमें सम्मिलित नहीं होगी? क्या वो जो बीमारी है वो उसमें सम्मिलित नहीं होगी? ये जो नेगेटिविटी है, ये जो गुस्सा है, ये जो क्रोध है, ये इसमें सम्मिलित हो जाएगा 100 to 100%। जब प्रेम भोजन में सम्मिलित हो रहा है तो गुस्सा भी उसमें सम्मिलित होगा, नेगेटिविटी भी उसमें सम्मिलित होगी और वो ट्रांसफर होगी आप में। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, लो ऑफ एनर्जी काम करती है, लेकिन काम कैसे करती है ये आपको समझना होगा। अब पार्टनर को वापस लाना है तो भैया फिर आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। मैंने कई बार बहुत सारे अपने क्लाइंटों को ये बोल लिया है, वो बार बार बोलते हैं सर मुझे तो लगता नहीं अब की बार वो वापस आएगा नहीं आएगा, सर मुझे तो लगता नहीं उसका मैसेज आएगा नहीं आएगा, सर मुझे तो लग रहा है वो चला जाएगा, सर मुझे लग रहा है वो चला जाएगा, सर मुझे लग रहा है वो चला जाएगा। अरे भैया आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है। यानी अगर आपने ये मान लिया ना कि वो चला जाएगा, वो चला ही जाएगा। अगर आपने ये मान लिया वो कि नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मैनिफेस्ट करना है तो केवल पॉजिटिव करिए। अगर नेगेटिव आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। परेशान रहने वाले हैं आप, टूटने वाले हैं आप, अकेले रहने वाले हैं आप। तो बार बार मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि भैया उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए जो सच में आपके लिए वर्क कर रही हैं। लेकिन आप करते क्या हैं? अब तो नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आए। रिश्ते टूट जाते हैं ऐसे। जैसा जीवन में आप मांग रहे हैं वैसा आपको मिलता है। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कहीं यार हमारी गाड़ी का पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, हो जाता है। आप सोचते हैं कि कहीं यार ऐसा ना हो जाए गाड़ी में पंचर ना हो जाए, हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए घर जाकर आज मेरी फाइट ना हो जाए, हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना दे, छोड़ देता है। देखो ब्रदर, ये सब हो क्यों रहा है? आप जानते हैं क्यों हो रहा है? नहीं पता आपको? मैं बता रहा हूं आपको क्यों हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है आप इन चीजों को मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं। आप कंटिन्यू मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं इनको, मैंने देखा है ये। आप कंटिन्यू मैनिफेस्ट करते हैं। आपने कहा सर पहले मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था लेकिन अब है। मेरा पार्टनर मुझसे बहस भी करता है, पहले नहीं करता था। आज आप बहस को मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचो ही मत। अब ये मत सोचो मत कि मेरा पार्टनर नहीं आएगा, आएगा। आप ये सोचो मत कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जाएगा, तो छोड़कर जाएगा ही नहीं। मैंने जितने भी रिश्तों की काउंसलिंग की है, केवल उन रिश्तों में उन्हीं रिलेशनशिप का रिजल्ट आया है जिनमें सामने वाला इंसान पॉजिटिव रहा है, जिनमें सामने वाला इंसान पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट अपने पार्टनर को कर पाया है। उन्हीं रिश्तों में रिजल्ट आया है। और जिन रिश्तों में सामने वाला इंसान पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट अपने पार्टनर को कर पाया है, जिनमें सामने वाला इंसान पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट अपने पार्टनर को कर पाया है, उन्हीं रिश्तों में रिजल्ट आया है। और जिन रिश्तों में नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रही है
उन रिश्तों को आज भी खाली और सूनापन मिला है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें डीपली देखी हैं। एक तो मैंने आप बताता लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, वो भी सबसे ज़्यादा काम करता है रिलेशनशिप में। लेकिन मैंने कहा लॉ ऑफ एनर्जी क्या काम नहीं करती है? लॉ ऑफ एनर्जी तो सबसे ज़्यादा काम करती है। आप जानते हैं कैसे काम करती है, मैंने आपको बता भी दिया है। लॉ ऑफ एनर्जी ऐसे काम करती है, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि हमारे दिमाग का केवल और केवल 2% हिस्सा है जिसके बारे में वैज्ञानिक जानते हैं, और जो 98% हिस्सा है उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है भैया, मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, ये तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है। अगर आज मोबाइल वर्क कर रहा है, किससे वर्क कर रहा है? किसने बनाया इसको? आपने, दिमाग ने बनाया है। अगर आज रोबोट काम कर रहा है तो किसने बनाया है? आपके दिमाग ने। और जो ये 98% हिस्सा, इसमें एनर्जी भी तो हो सकती है, इसमें वाइब्रेशन भी तो हो सकती है, इसमें अट्रैक्शन भी तो हो सकता है, इसमें टेलीपैथी भी तो हो सकती है। जी जो आज प्रमाण दिए जा रहे हैं कि किसी को हिचकी आ गई, तो इसका मतलब आज आपका कोई जानने वाला आपको याद कर रहा है। ये क्या है? ये प्रमाणित ही तो किए जा रहे हैं रोज रोज। मेरा पार्टनर पता नहीं मेरे बारे में सोच रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा। हाँ, सोच रहा होगा। सर जितना परेशान मैं हो रही हूं वो नहीं हो रहा होगा। हाँ, हो रहा है। लेकिन पता आपको कैसे लगेगा, मैं बताता हूं। जिस समय आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है और आप तड़पने लगते हैं कि पता नहीं यार मेरा पार्टनर कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, मेरा पार्टनर मुझसे मिलना चाह रहा होगा, नहीं मिलना चाह रहा होगा, पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। जिस दिन आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा डीपली याद आने लगती है और आप टूटने लगते हैं, आप अकेले होने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं यार पता नहीं मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, मेरा पार्टनर मुझे याद करता होगा। 100 to 100% आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। आया समझ में आपको? लेकिन क्या आप सोचते हैं अरे सर वो तो चला गया है, पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, अरे सर मुझे लग रहा है इसमें थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आकर टपक जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो रिश्ते कुछ शक वाले हैं, शक समझते हैं ना, डाउट, ये प्रत्यक्ष है क्या? अगर आपने अपने पार्टनर पर शक करना शुरू कर दिया, क्या वो ओरिजिनल है चीजें? नहीं भैया, वो शक ही तो है, लेकिन वो फिर विश्वास में बदल रहा है। ये शक जो है विश्वास में बदल रहा है। आपने कहा सर मुझे डाउट था, वो डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि पहले आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक चीजें पैदा होनी शुरू हुई है, तभी तो आपको पता लग पाया है, या नहीं? ऐसा भैया मैं एक स्टोरी सुन रहा था और वो सच्ची घटना है कि कोई कैदी था तो उसको मौत की सजा सुनाई गई, और जब मौत की सजा सुनाई गई उसको कहा कि भैया आपको फांसी दी जाएगी। अब फांसी दी जाएगी तो उसने सोचा कि यार बड़ा दर्द होता है फांसी देते हुए, तो मैं फांसी लूँगा तो बड़ा दिक्कत होगी, जब मुझे फांसी दी जाएगी तो मेरा बड़ी दिक्कतें होंगी, जैसे मेरी गर्दन में फांसी लगेगी तो मेरी हड्डियाँ भी टूटेंगी और बार बार मुझे लगेगा मेरे जो दम निकलेगा बड़ा मुश्किल निकलेगा। तो उसने, डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि फिर चलो ऐसा करते हैं कि सबसे आसान रास्ता है कि एक कोबरे से हम आपको कटवा देते हैं और आपका आसानी से दम निकल जाएगा, आप आसानी से डेथ आपकी हो जाएगी। और क्यों परेशान हो रहे हैं आप, आपको लटकाया जाएगा, आपको पहले ये कराया जाएगा। उससे आसान रास्ता है कि आपको एक कोबरे से हम कटवा देंगे और आपके पास डेथ हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाना आप, बड़ा आसान रास्ता है। अब उसने सोचा कि हाँ यार चलो मरना तो है ही, वो चलो मैं कर लेता हूँ ऐसा। अब यही सब हुआ, उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। अब जब कपड़ा उसके मुंह पर बांध दिया गया तो हाथ में कोबरा रखा गया और बस एक उसकी गर्दन में एक सुई चुभो दी गई। अब जैसे ही उसकी गर्दन में एक सुई चुभो दी गई तो उसकी मुंह से जब कपड़ा हटाया जाता तो सामने कोबरा कर दिया जाता है, तो थोड़ी ही देर में उसका दम निकल जाता, उसकी डेथ हो जाती है। अब अगर आप कमाल की बात देखेंगे, केवल उस पिन के चुभने से, उस सुई के चुभने से उसकी डेथ हो जाती है। उसको यह आइडिया लग जाता है कि मुझे एक कोबरे ने काटा है, सुई नहीं चुभी है, कोबरे ने काटा है, यानी सांप ने काटा है। उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उससे भी जो गहरी बात है वो आपके समझ में आएगी। अब
वो सबसे गहरी बात यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में भी भैया जहर मिलता है उसकी बॉडी से, उसकी बॉडी जहर पैदा कर देती है ऑटोमेटिक। समझ रहे हैं? उसकी बॉडी में जहर पैदा हो जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने जहर बना दिया था ऑटोमेटिक। वो सुई ने जहर नहीं बनाया, वो बॉडी ने ऑटोमेटिक बना दिया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं शक जो है वो ओरिजिनल में आ जाता है जब आप कंटिन्यू किसी चीज को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, दिमाग में सोचने लगते हैं। आज ये जो लोग गवर्नमेंट नौकरियों में बैठे हैं, पहले सोचा है ना, इन चीज़ों को इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। आज ये जो सब लोग प्रेम में फंसे हैं, अपने आप प्यार में हैं, इनको पहले मैनिफेस्ट तो किया है ना इन्होंने। जिस लड़की के बारे में पहला सोचा गया है तभी तो प्रेम हुआ है। आज ये जो लव मैरिज की जा रही हैं, आज ये अरेंज मैरिज को छोड़कर लव मैरिज किया जा रहा है, क्यों? मैनिफेस्ट किया गया है पहले इनको, पहले इनसे प्यार किया गया है, ऐसे रिश्ते नहीं बने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।